हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी को निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वह स्टॉक कल भी जैकपॉट बनेगा। जैसे प्रीवियस डे जो स्टॉक दिए थे, सारा का सारा स्टॉक आज जैकपॉट बना है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज जैकपॉट बना है, ठीक है। उसी तरह कल भी जैकपॉट बनेगा। जो स्टॉक हम देंगे आज वो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा, लेकिन कब? जब कंडीशन, जब लेवल मैच करेगा तब, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे हम आप लोग क्या बोले थे कि 44,200 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो 44,400 44,500 जाएगा, ठीक है। यही बोले थे। 44,630 का हाई लगाया। तो ये हाई क्यों लगाया? एग्जैक्ट बैंक निफ्टी वहां गया क्यों? अपने इशारे पे नचाएं कैसे हम बैंक निफ्टी को? तो इसको नचाने के लिए मेहनत किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं भाई। तो ऐसा मेहनत प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी बैंक निफ्टी क्या, फॉरेक्स को भी नचा लीजिएगा अपने हाथ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी आज कितना बड़ा जैकपॉट बना। 44,200 का कॉल आज हम लोग बाई किए थे 180 के प्रीमियम में। 180 वाला हाई लगाया 550। भाई क्या पैसा बना है, छप्पर फाड़ रुपया आज बना है। रखो जितना रखना है, घर में एक्स्ट्रा तिजोरी डाल लो। जो बाप ऑफ प्राइज एक्शन के साथ जुड़ गया, घर में एक्स्ट्रा तिजोरी लगा लीजिए, खाली पैसा बनेगा, समझे? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। कल कैसे ट्रेड करेंगे? कल कौन सा डे है? कल थर्सडे है। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे, साथ ही साथ स्टॉक का एक्सपायरी डे। स्टॉक का एक्सपायरी मतलब मंथली एक्सपायरी, नवंबर का एंड ऑफ मंथ का एक्सपायरी डे है। साथ ही साथ वीकली एक्सपायरी। मंथली और वीकली एक्सपायरी अगर मैच दोनों एक साथ हो जाता है तो या तो पैसा बन जाता है या तो पैसा गल जाता है। गलेगा क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, अब यहां पे टाइम खत्म हो रहा है। टाइम खत्म के साथ क्या हो रहा है? प्रीमियम खत्म होगा, थीटा डीके होगा। थीटा कहीं काम नहीं आया, अल्फा बीटा गामा थीटा कहीं काम नहीं आया 10 से लेके ग्रेजुएट तक, अब काम आता है थीटा, ठीक है। तो यहां पे थीटा डीके हुआ। क्यों थीटा डीके हो रहा है? हम लोग एक्सपायरी क्लोज हो गया, एक्सपायरी सामने आ गया तो टाइम तो खत्म ना हो गया। 1 नवंबर से 30 नवंबर टाइम खत्म हुआ, तो टाइम के साथ क्या खत्म होगा? थीटा। थीटा डीके होगा तो प्रीमियम भी डीके होगा, ठीक है ना। तो कल थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा सावधान होकर ट्रेड कीजिएगा, यानी छोटा छोटा लॉट से स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले 2 आवर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी को देखिए आप लोग। आज बैंक निफ्टी 750 पॉइंट ऊपर था भाई। क्या पैसा बना, देख रहे हैं ना। 44,250 को ब्रेक करने के बाद कहा नॉन स्टॉप रैली लगाया। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जहां पे आकर रुका है वहां पे एक रेजिस्टेंस है, दिख रहा है। 2 आवर टाइम फ्रेम में हम ड्रॉ किए, वहां पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। 1 मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं हम। नहीं तो आप लोग पागल हो जाइएगा, इतना सोलो चलेगा तो। कौन कॉल कर रहा है अभी? हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी बार बार इसी रेजिस्टेंस के पास से गिर रहा था ना। जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ, अब उसी रेजिस्टेंस को हम एक्सटेंड कर देंगे। कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है? 44,750। बहुत दिन पहले आप लोग को बताए थे बैंक निफ्टी 44,750 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करेगा तो ही पैसा बनेगा। जो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट नीचे गिर गया, आज उसी के पास जाकर रुक रहा आसपास, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कीजिए और कल इसके ऊपर ट्रेड होगा। बस सिंपल है भाई, कल का एनालिसिस बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक्सटेंड कर लिए, तो कल बैंक निफ्टी को सब लोग ध्यान दीजिएगा 44,750 के ऊपर। जैसे ही 44,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 44,750 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। बॉडी का 50% ऊपर क्लोज होना चाहिए। 60 70 80 100 क्लोज हो, वेल एंड गुड, लेकिन 50 कम से कम क्लोज होना चाहिए, आधा हिस्सा किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो जैसे ही 44,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में, आपका इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 45,000। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 45,000। 45,000 मेरे लिए क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। 45,000 राउंड नंबर है ना, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर 44,750 के ऊपर निकलेगा तो 250 पॉइंट आराम से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो 45,000 फर्स्ट टारगेट होगा। और 45,000 अगर गलती से कल बैंक निफ्टी ब्रेक कर दिया, अगर कल 45,000 को बैंक निफ्टी गलती से ब्रेक कर दिया तो बाई जीरो टू हीरो बनेगा। टारगेट आपका रहेगा 44,250, 45,250 एंड 45,500।
ये जीरो टू हीरो का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को 44,750 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया एक्सटेंड किया आप लोगों के सामने, उस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी 44,750 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, ट्रेड लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 45,000, ठीक है, 45,000। 45,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। जैसे ही 45,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल निकलेगा, आपका सेकंड टारगेट होगा 45,250, 45,500, जो कि जीरो टू हीरो का रहेगा। टाइमिंग 45,000 कब ब्रेक करेगा? 1 बजे के बाद और 2 बजे के पहले, 1 और 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक करेगा, तो ही बैंक निफ्टी 45,250 एंड 45,500 जाएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, फर्स्ट टारगेट होगा 45,000, ठीक है। अब जब 45,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा सेकेंड हाफ में, 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच 45,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सेकेंड टारगेट होगा आपका 45,250 एंड 45,500, ठीक है। ये आपका जीरो टू हीरो का टारगेट रहेगा। सेकेंड हाफ में 45,000 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। और हड़बड़ा के ट्रेड मत कीजिएगा, बिग गैप अप होगा, बिग गैप डाउन होगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन जब तक बनेगा नहीं तब तक ट्रेड करेंगे नहीं, क्लियर। तो बैंक निफ्टी कल सब लोग ध्यान दीजिएगा 44,750 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जैसे 44,750 के ऊपर सस्टेन करेगा, जैकपॉट 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 बनेगा, जैसे आज बना 44,200 के ऊपर, है ना। ऑल टारगेट डन हुआ हम लोग का। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी क्या बोले थे? 20,000 जाएगा जाएगा जाएगा, 20,000 ब्रेक करेगा तो 20,100 20,200 जाएगा। टेलीग्राम चैनल में अर्ली मॉर्निंग टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिए थे निफ्टी का टारगेट। भाई मिला टारगेट, 20,100 का हाई है, 20,100 का हाई लगाया निफ्टी। निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्या पता है? 20,200। तो कल निफ्टी 20,200 भी जा रहा है, कल निफ्टी 20,200 भी जा रहा है। तो हम लोग कल निफ्टी को ट्रेड करेंगे 20,200 के ऊपर, या वहां पे शूटिंग स्टार बनेगा तो फिर नीचे, सिंपल। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस सीखने का देर है, बिना सीखे तो घर बेच दीजिएगा। पहले सीख लीजिए फिर ट्रेड कीजिए, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग करना, लेकिन सीखने के बाद भाई, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्या है? 20,200, 20,100 का आज हाई लगा दिया। कल हो सकता है निफ्टी आपका 60 70 80 पॉइंट गैप अप ही खुल जाए, या 20,200 के पास ओपन करे। जैसे ही 20,200 के पास ओपन किया, शूटिंग स्टार बनेगा, ओनली शूटिंग स्टार, सेलिंग कैंडल की बात कर रहे हैं, और कोई भी कैंडल नहीं। अगर कल निफ्टी 20,200 के आसपास गया और शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड कीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड होगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा। वापस निफ्टी 20,000 यानी 20,000 को रिटेस्ट करने जरूर आएगा, 200 पॉइंट नीचे आ जाएगा निफ्टी। अगर 20,200 के आसपास गया और शूटिंग स्टार बना तो ही निफ्टी 20,000 के पास आएगा। शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड होगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 20,000 होगा, ठीक है। ये रहा नीचे का। और अगर नीचे बैंक निफ्टी नहीं आया और 20,000 को ब्रेक करता है, 20,200 को, सॉरी 20,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, ठीक है। अगर निफ्टी 20,200 के ऊपर कल ग्रीन कैंडल निकलता है, इस रेजिस्टेंस जो कि ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का कल का टारगेट होगा 20,400। कल का टारगेट होगा इंट्राडे का 20,400, यानी 200 पॉइंट का रैली। अगर 200 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर गया तब 20,400 मिलेगा, ठीक है। तो कल निफ्टी भी जैकपॉट बन रहा है, आज तो जैकपॉट बना ही बना, कल भी बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी डे है, दोनों का एक्सपायरी डे भी है, मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी डे बोल के आप लोग पैसा डबल करने का नियत से मत आइएगा कि 5,000 लगाएं और 25,000 लेके गए, ऐसा कभी मत कीजिएगा। स्टॉक मार्केट से गैम्बलिंग नहीं करना है, बिजनेस की तरह लीजिए स्टॉक मार्केट को। छोटा कैपिटल से ट्रेड कीजिएगा, स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कीजिएगा, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, इसलिए क्योंकि मंथली और वीकली एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं ट्रैप भी कर सकता है, प्रीमियम गल भी सकता है। कहीं मूवमेंट नहीं करेगा तो प्रीमियम गल जाएगा। प्रीमियम का फायदा कौन उठाता है गलने का? ऑप्शन सेलर, हम लोग हैं ऑप्शन बायर, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, हड़बड़ा कर ट्रेड मत कीजिएगा, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प, आज का राजा हीरो मोटोकॉर्प, आज की शाम हीरो मोटोकॉर्प के नाम। भाई और भी स्टॉक है, सिर्फ हीरो नहीं है, बीएससी भी है, ब्रिटानिया भी है, सबको आज पिलाना है। बहुत पैसा दिया आज, बहुत पैसा। हीरो मोटोकॉर्प कब से पैसा दे रहा है आप लोग देखिए ना,
कहां पे स्विंग ट्रेड पकड़ने बोले थे, ये लीजिए स्विंग ट्रेडर लोग 3250 के पास पकड़ने बोले थे, आज कहां है 3800 का हाई लगाया भाई हीरो मोटोकॉर्प। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं एनालिसिस, ये है प्राइस एक्शन। नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, फॉलो कीजिए ओनली प्राइस एक्शन, ठीक है। तो कल भी हीरो मोटोकॉर्प वैलिड है, कैसे क्या सब समझेंगे, ठीक है। आज कल क्या बोले थे, हीरो मोटोकॉर्प को ट्रेड कीजिएगा इसके ऊपर, कहां आज हीरो मोटोकॉर्प टारगेट क्या दिए थे, क्या दिए थे भाई 3680, 3720, 3760 मिला, 3800 का हाई है, ऑल टारगेट डन हुआ, हैप्पी है कोई मेरे टक्कर में, कमेंट जरूर कीजिएगा, है तो कोई नहीं मेरे टक्कर में, एग्रीमेंट पेपर में लिख लेते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे हीरो मोटोकॉर्प में, ठीक है। एक पैटर्न बन रहा है हीरो मोटोकॉर्प में जिसे हम लोग बोलते हैं बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। देखिए हीरो मोटोकॉर्प में बना, तो कल भी हीरो मोटोकॉर्प जैकपॉट बनने के लिए रेडी है इस फ्लैग के ऊपर, ये हुआ पोल एंड ये हुआ फ्लैग, राइट। तो बुलिश फ्लैग इसी को कहते हैं ना। तो कल हीरो मोटोकॉर्प को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 3760 के ऊपर कल हीरो मोटोकॉर्प को फिर से ध्यान दीजिएगा, 3760 के ऊपर। जैसे ही 3760 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3800, सेकेंड टारगेट होगा 3840, थर्ड टारगेट होगा 3880। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, इतना बड़ा बड़ा टारगेट है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये टारगेट कब मिलेगा, जब बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तब, ठीक है। तो कल हीरो मोटोकॉर्प को इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, 3760 के ऊपर ग्रीन कैंडल यानी बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3800 3800, सेकेंड टारगेट 3840, थर्ड टारगेट 3880, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा फ्लैग के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विथआउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। विथआउट ब्रेक गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं ना, बिना ब्रेक का आप कोई भी गाड़ी ड्राइव कर लीजिएगा, कर लीजिएगा भाई, नहीं ना एक्सीडेंट होगा ही होगा बिना ब्रेक का ड्राइव कीजिएगा। तो इसी तरह इस ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग भी नहीं होता है। अगर बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपका कैपिटल वाइप आउट होना ही होना है, कैपिटल जीरो होना ही होना है, आप चाह के नहीं बच पाओगे। यहां तो एक्सीडेंट हुआ ना। तो स्टॉक मार्केट में ब्रेक हमारा स्टॉप लॉस है, चाबी है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो बिना स्टॉप लॉस का कभी भी कोई ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो हीरो मोटोकॉर्प को कल ध्यान दीजिएगा, 3760 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा, लेकिन 3760 के ऊपर, उससे पहले नहीं। सेकेंड स्टॉक है मारुति। चलिए मारुति को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, बिग टाइम फ्रेम आइए, 2 आवर टाइम फ्रेम में समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। लीजिए 2 आवर टाइम फ्रेम में मारुति एक रेजिस्टेंस को बार बार फेस कर रहा है, ट्रेंड लाइन हायर हाई से हायर लो ड्रॉ किए, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा, यानी छत वाला एग्जांपल, जो हमेशा हम छत वाला एग्जांपल आप लोगों को देते हैं ना, किसी बॉल को नीचे से मार रहे, 1 दिन मारे, 2 दिन मारे, 3 दिन मारे, 100 दिन मारे, वो छत टूटा नहीं, लेकिन आपके मारने की वजह से वो छत कमजोर पड़ रहा है, राइट। आपके मारने की वजह से वो छत कमजोर पड़ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मारोगे और वो छत टूटेगा और आपका बॉल बाहर निकल जाएगा, है ना। छत तो कमजोर हो गया ना, 100 दिन मारे छत कमजोर, 101 दिन आप बाहर। तो उसी तरह मारुति में इस रेजिस्टेंस पे बार बार मार हो रहा, बार 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 बार, देख रहे हैं कब से, 16 तारीख से लेके 16 मेरे ख्याल से अक्टूबर, 16 अक्टूबर से लेके आज एंड ऑफ नवंबर तक इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, ठीक है। आज देखिए आज का एंड ऑफ डे का कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम में 3-3 कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज हुआ, छत कमजोर हुआ, सेलर यहां पे अपने स्टॉप लॉस लेकर हटा, सेलर बोला मार्केट को टाटा बाय बाय, बुलिश यानी बायर इंटरेस्टेड हुआ, यहां पे सेलर अपना स्टॉप लॉस लेके निकला, मार्केट ऊपर, तो मारुति तो ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन यहां से गिर भी सकता है ना मारुति भाई, सीक्रेट लेवल है ना, हिडन लेवल, कौन बताएगा यूट्यूब में सब, इतना हिडन चीज कौन बताएगा, किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है, सब छुपाता है। तो मारुति में अभी मारुति जो ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को, लेकिन क्लोज कहां हुआ है, सीक्रेट लेवल के पास, अगर उसको ब्रेक करेगा तो ही ऊपर जाएगा, और उसको नहीं ब्रेक करेगा तो वापस मारुति नीचे आ जाएगा, राइट। चलिए हिडन लेवल को ड्रॉ कीजिए, आप सीखिए ना भाई, फ्री में तो सिखा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं क्या प्राइस एक्शन पढ़ाने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। लीजिए हो गया हिडन लेवल ड्रॉ, आके रुका मारुति यहीं पे, प्रीवियस यहीं से गिरा था फिर यहीं पे गया। अब मारुति को कल ध्यान दीजिएगा 10,600 के ऊपर,
ठीक है, जैसे ही 10,600 के ऊपर मारुति क्लोज करेगा, टारगेट आपके सामने खुला हुआ है 10,900, टारगेट खुला हुआ है 10,900। ठीक है, तो कल मारुति को सब लोग ध्यान दीजिएगा 10,600 के ऊपर, 10,600 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फाइनल टारगेट, लास्ट टारगेट 10,900। तो 300 पॉइंट मारुति कल जा सकता है, जैकपॉट बन सकता है। ठीक है, लेकिन 10,600 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, टारगेट 10,900 का है। भले कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, मंडे मिलेगा, लेकिन 10,900 का टारगेट तो मारुति में लेंगे लेंगे लेंगे, हम लेंगे भाई, अपना बात कर रहे हैं। मारुति में 10,900 का टारगेट हम खुद लेंगे, क्योंकि टारगेट पता है हमको, यहां तक मारुति जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 10,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, टारगेट 10,900 का रखिएगा, स्विंग कर लीजिएगा। इंट्राडे में मिला ठीक, नहीं मिला तो स्विंग कर लीजिएगा। ठीक है, मंडे के लिए कैरी कर लीजिएगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा 10,600 के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, कल मारुति जैकपॉट बनने वाला, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, थर्ड स्टॉक है हम लोग का बीएसी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कैसा पलटी मारा भाई आज का दिन, बीएससी के नाम भी कर लीजिए आज का दिन। हीरो मोटोकॉर्प तो हो ही गया। क्या बोले थे कल बीएससी में, एक ही टारगेट देंगे, फाइनल टारगेट देंगे 2440 का, एग्जैक्ट 2440, देख रहे हैं, एग्जैक्ट 1 पॉइंट भी ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट 2440 का हाई लगाया, वहीं से नीचे आ गया 2400। कैसे टारगेट सेट किया, हवा में कोई आके बता दिया? नहीं ना, एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस से आया, मेरा मेहनत से आया। तो ऐसा मेहनत आपको करना पड़ेगा अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है मार्केट में। तो एग्जैक्ट 2440 का हाई लगाया, लगाया ना। तो अब बीएससी को ध्यान देंगे हम लोग 2440 के ऊपर। ठीक है, बीएससी को अब सब लोग ध्यान दीजिएगा 2440 के ऊपर। आइए बिग टाइम फ्रेम में है 2440 का ऑल टाइम हाई, एक्सटेंड कीजिए, गिरा वहीं से, समझ में आ गया। तो कल बीएससी 2440 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन रहा है। 2440 ऑल टाइम हाई है बीएससी का, उसके ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 2440 के ऊपर, 2440 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2480, सेकंड टारगेट होगा 2620, थर्ड टारगेट होगा 2660। भाई बड़ा टारगेट है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो कल बीएससी 2440 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, 2440 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जैसे ग्रीन कैंडल 2440 के ऊपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, अपने आप को होल्ड करेगा, बंद करेगा, तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 2480 का इंट्राडे का, सेकंड टारगेट होगा 2480 हो गया फर्स्ट ना, सेकंड टारगेट होगा 2620, थर्ड टारगेट होगा 2660। जो कैंडल 2440 के ऊपर क्लोज होगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो बीएससी भी कल जैकपॉट 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 बनने वाला है 2440 के ऊपर। आज तो जैकपॉट बना, जो टारगेट दिए थे पूरा टारगेट मिला, दबा के पैसा कमाए, रखिए जहां रखना है। नदीम सर के साथ जो रहेगा पैसा ही पैसा छापेगा। ठीक है, चलिए फोर्थ स्टॉक है हम लोग का ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में कुछ है क्या? नहीं, ब्रिटानिया में कुछ नहीं है, लेकिन एक झलक दिखा देते हैं। स्विंग ट्रेड क्या बोले थे, डे टाइम फ्रेम पहले लेके चलते हैं भाई, डे टाइम फ्रेम, मजा आ जाएगा ब्रिटानिया को देखने में। ब्रिटानिया खाया क्या कोई आज? कौन कौन खाया था ब्रिटानिया को, इतना ऊपर भगा दिए? है ब्रिटानिया का रेजिस्टेंस, स्विंग ट्रेडर वाले बोले थे ना कि इसके ऊपर निकलेगा तो ब्रिटानिया खुला टारगेट है 5200, 5200 तक ब्रिटानिया जाएगा, बोले थे ना। आज का हाई है 4830 का, अभी टारगेट बचा हुआ भाई, अभी 300 पॉइंट बचा हुआ है, अभी 300 पॉइंट ब्रिटानिया जाएगा। मिला? तो भाई ये सब कला है, ये सब प्राइज एक्शन है। ठीक है, कोई हवा में कोई आगे पहले से नहीं बता देता हमको। अब देखिए ब्रिटानिया, हाँ ब्रिटानिया कल के लिए वैलिड है, बहुत सॉरी सॉरी, बन रहा है, सेटअप बन रहा है। हम चार्ट खोले, आपके सामने लाए, हम बता दिए सेटअप बन रहा है, बिना ड्रॉ किए, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, लेकिन बता दिए सेटअप बन रहा है। कैसे? एक्सपीरियंस। अब देखिए ब्रिटानिया आया, ब्रेकआउट किया, नॉन स्टॉप रैली भाई, 130 पॉइंट का इक्विटी में मिलना मूवमेंट, समझ में आ रहा है, दबा के पैसा बनाए ब्रिटानिया में, बीएससी में, हीरो मोटोकॉर्प में, एंजल वन में, और भी स्टॉक है। अब देखिए ब्रिटानिया में कल कैसे ट्रेड करेंगे, सेम है, बुलिश फ्लैग, हीरो मोटोकॉर्प का कहानी, ये ड्रॉ कीजिए ना, हायर हाई टू हायर लो, इसका क्लोन करके एक नीचे ले आइए, बना बुलिश फ्लैग,
तो ब्रिटानिया में भी बुलिश फ्लैग है, कल ब्रिटानिया को बुलिश फ्लैग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल, बुलिश फ्लैग यानी पॉजिटिव पैटर्न, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। नीचे ब्रेक डाउन होगा कैंडल, ट्रेड इग्नोर, नीचे क्लोज होगा ट्रेड नहीं करेंगे, ऊपर क्लोज होगा ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कल सब लोग ब्रिटानिया को बुलिश फ्लैग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 4860, सेकेंड टारगेट होगा 4900, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 4860, सेकेंड टारगेट 4900। तो ब्रिटानिया कल जैकपॉट बन रहा है फिर से, जैसे आज बना वैसे कल भी बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा बुलिश फ्लैग के ऊपर, बुलिश फ्लैग के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट होगा 4860 का, सेकेंड टारगेट होगा 4900 का, ठीक है। जो कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर क्लोज होगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो ब्रिटानिया कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फोर्थ स्टॉक हो गया। फिफ्थ स्टॉक है हम लोग का कोफोर्ज, कोफोर्ज, कोफोर्ज बनने वाला है, जैकपॉट बनने वाला है ये बिग टाइम फ्रेम में। ये देखिए कोफोर्ज कहां पे आ रहा है, धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस के पास, है ना, जहां से गिरा था आ रहा है ना। तो कल कोफोर्ज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे ख्याल से 5745 के ऊपर, ठीक है। 5745 के ऊपर कोफोर्ज जैकपॉट बनेगा। जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम यानी 5745 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो आपका टारगेट होगा इंट्राडे का 5800, 5850, 5900, ठीक है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5800, सेकेंड टारगेट होगा 5850, थर्ड टारगेट होगा 5900। इंट्राडे का टारगेट दे रहे, ठीक है, स्विंग का भी देंगे। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा 5745, 5745 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 5800, 5800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5850, थर्ड टारगेट हो जाएगा 5900। ये इंट्राडे का टारगेट है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट होगा 5745 के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये इंट्राडे का हुआ। आज स्विंग ट्रेडर जो स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, तो आपका कोफोर्थ का टारगेट है 6000 एंड 6200, ठीक है। जो कोफोर्थ को स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो कम से कम टारगेट 6000 का लेके चलिएगा एंड 6200 का लेके चलिएगा। 6200 का टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेडर वाले के लिए, ओनली स्विंग वाले के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोफोर्स स्विंग भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग का सिक्स्थ स्टॉक है, सिक्स नहीं सेवेंथ, डिक्सन। भाई डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, आज हम अपडेट कर दिए टेलीग्राम चैनल पे एंड बीटीएसटी भी दिए हैं। डिक्सन देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। यहां से क्या लिया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, ये क्या था पहले से रेजिस्टेंस, वहीं से गिर गया, ठीक है। अब सपोर्ट टूटा, फिर गया, फिर क्या लिया, रेजिस्टेंस, राइट। अब ये रेजिस्टेंस है, कल प्राइस ऊपर चल जाएगा तो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अब डिक्सन अगर कल इसके ऊपर निकलता है, 5400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, तो टारगेट खुला हुआ है, आपको टारगेट पता है कि 55-50 तक चला जाएगा। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक तो जाना ही जाना है डिक्सन को। अगर कल डिक्सन 5400 के ऊपर निकला तो 55-50 यानी 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको इंट्राडे में मिलेगा, 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 ठीक है। क्यों जा रहा है डिक्सन ऊपर, एक देखिए ना, ये क्या हायर हाई टू हायर लो, बायर इंटरेस्टेड डिक्सन में, यहां पे था 100, यहां पे हो गया 150, यहां पे हो गया 200, यानी बायर इंटरेस्टेड है डिक्सन को ऊपर लेके जाने में, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है डिक्सन को गिराने में। लोअर लो टू लोअर हाई पढ़ाए हैं हम आप लोग को, वही चीज तो डिक्सन में हो रहा है। तो कल डिक्सन को भाई जैकपॉट बन रहा है, डिक्सन मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर कल 5400 के ऊपर डिक्सन क्लोज हो गया, 5400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर गया, सस्टेन कर गया, तो इंट्राडे का एक ही टारगेट दे रहे हैं एंड फाइनल टारगेट दे रहे हैं 55-50, 150 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा। इस रेजिस्टेंस तक डिक्सन आराम से जाएगा, ठीक है। 5400 के ऊपर जहां क्लोज हुआ, टारगेट 55-50 का लेकर चलेगा, 150 पॉइंट मूवमेंट आराम से आपको मिलेगा डिक्सन में, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। एक स्टॉक है जो कि कौन सा है, बिरला सॉफ्ट,
थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिरला सॉफ्ट जो है ना ऑल टाइम हाई के पास आकर खड़ा हुआ है, डे टाइम फ्रेम में बिरला सॉफ्ट ऑल टाइम हाई के पास है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा एज अ स्विंग ट्रेड। 628 का ऑल टाइम हाई है, वो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर कल बिरला सॉफ्ट निकलता है तो आपका इन स्विंग ट्रेड का टारगेट होगा 660, 680, 700 का भी लेके चल सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड लोग ध्यान दीजिएगा बिरला सॉफ्ट को, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है बिरला सॉफ्ट वहीं पे, अगर कल बिरला सॉफ्ट ऑल टाइम हाई को तोड़ता है 628 के ऊपर ग्रीन कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम में, ध्यान दीजिएगा 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्विंग करेंगे ना, स्विंग मतलब पोजिशनल होल्ड करेंगे, तो 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल यानी एक कैंडल 2 घंटे का ऊपर क्लोज होना चाहिए ग्रीन कैंडल। तो 2 घंटे कैंडल बिरला सॉफ्ट में कल अगर क्लोज करता है 628 के ऊपर, तो आप लोग स्विंग का टारगेट लेगा 660, 680 एंड 700 का टारगेट लेके चलेगा बिरला सॉफ्ट में स्विंग ट्रेड। हफ्ता 10 दिन महीना भर होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल के लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा आप लोग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो बिरला सॉफ्ट स्विंग ट्रेड है, कोफोर स्विंग ट्रेड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा जो स्टॉक बताए हैं कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए और चुपचाप बैठिए। कंडीशन मैच करेगा, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा बनेगा बनेगा। क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है भाई? इतना स्टॉक देते हैं, इतना कॉल देते हैं, इतना निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ, आप तक स्टॉप लॉस हुआ? तो परफेक्ट एंट्री बताते हैं ना, कहां पे एंट्री करना, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट है मेरा, तभी तो स्टॉप लॉस नहीं जाता है। 100 ट्रेड करेंगे तो एक स्टॉप लॉस जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, 99 प्रॉफिट में है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा बनने के लिए मेहनत मांगता है, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। हम बहुत मेहनत किए तब जाकर इस लेवल पे, आप लोग को भी मेहनत करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी को फेंकना होगा निकाल कर माइंड से। और सब लोग अपने चार्ट पे तालमेल भर दिए, गुच्छा तार, इलेक्ट्रिक तार का गुच्छा देखते हैं, अगर किसी का तार खोजना हो, इस घर का खराब हो गया तो भाई खोजने में 2 दिन लग जाएगा, किसका तार कौन सा है, वैसा इंडिकेटर लगा कर रखता है चार्ट में, कहां से पता चलेगा भाई। इंडिकेटर पहले वर्क करता है कि पहले कैंडल वर्क करता है ना, प्राइस ना, तो प्राइस के पीछे है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर खुद भरोसे है प्राइस का, तो आप क्यों पड़े हो इंडिकेटर के पीछे, प्राइस को पकड़ो ना, प्राइस एक्शन को पकड़ो ना भाई, कैंडल को पकड़ो ना, पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज को माइंड से निकालिए, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी को सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, जो मार्केट में वर्क करता है, और जो हम आप लोग को पढ़ाते हैं, जिसपे हम ट्रेड करते हैं, ओनली प्राइस एक्शन, ठीक है। तो भाई आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, चैनल पर लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग देखे सीखे समझे और प्राइस एक्शन क्या वो समझ सके और ट्रेड कर सके, ठीक है। लाइक कमेंट याद से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे उसको भी शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको भी आप शेयर कीजिए, ठीक है। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। आप स्टॉक के साथ मेरा पार्टनरशिप है, तो टेंशन मत लीजिए, तो आप लोग आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, हमारे साथ लाइफ टाइम यानी नदीम सर के साथ लाइफ टाइम बने रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन है, क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी मिलेगा, आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलेगा, वही यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब लोग फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल वहां भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल भी भेज सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां डेली लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं, अपना पॉकेट जनरेट कर रहे हैं, पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं फ्री में, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं फ्री में, फ्रेंड रिलेटिव सबको सपोर्ट कर रहे हैं फ्री में, फ्री टेलीग्राम चैनल से। तो हम फ्री वाले का भी ख्याल रखते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी, जिसके पास पैसा है उसका भी, ठीक है। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में वहां कॉल दिया जाता है 3 से 4 कॉल, डोंट मिस वाला जैकपॉट कॉल, जिसपे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप स्टॉक पर सब लोग स्विच कर जाइए और बाप ऑफ प्राइस एक्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा लोगों टाटा, थैंक यू, बाय बाय। एंड जो आज पैसा बनाए हैं भाई, दबा के कमेंट कीजिएगा कितना बनाए हैं, कितना प्रॉफिट बुक किया वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।